ठीक। जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 11th का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्लास 11th के कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस आपके साथ है। बोल सर, तो बताइए कि क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले सुनिए। क्लास 11th का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है वो बनाकर धुआं धुआं कर क्या करने वाले हैं। देखिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारा वीवीआई क्वेश्चन बता देंगे, सारा बता देंगे। फिर लास्ट में आपको मॉडल सेट बताएंगे। क्या बताएंगे? मॉडल सेट। टोटल आपको हम बताएंगे 5 मॉडल सेट। अरे हाँ ना, बोलो जल्दी। कितना सेट? आपका एग्जाम कब से है? 25 तारीख से है ना? अरे 25 फरवरी से है ना? देखिए, तो 5 मॉडल सेट बताएंगे और 5 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताएंगे। तो टोटल कितना बता, एक में कितना क्वेश्चन होता है? 40। टोटल कितना हो गया? 10। 5 5 10 हो गया ना? अरे 5 इधर 5 इधर, टोटल कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया? 400। 400 क्वेश्चन पढ़ लेके समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा हो जाएगा, बात समझ आ रहा है? लेकिन उससे पहले हम लोग जो है अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक। हालांकि समझिए क्या बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये दोबारा बार बार नहीं बोलने वाले हैं। कभी नाम सुने हैं एक तीर से 2 निशान? नहीं सुना है? वही करने वाले। कैसे? समझिए समझिए। तो हम लोग पढ़ेंगे 11th का। क्या पढ़ेंगे? 11th का सिलेबस पढ़ेंगे। 11th का क्या पढ़ेंगे? सिलेबस। बस सर इतना कम दिन में हो जाएगा? तुम आज पढ़ के देख लो, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएगा। अरे बात समझ आया? 11th का सिलेबस हो गया। 11th का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए? बोर्ड के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? बोर्ड के लिए। और इस बोर्ड में हम लोग को जितना पीवाईक्यू सारा कवर कर लेंगे, प्लस में जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब जो हम लोग जो पढ़ेंगे, तो जो 11th में पढ़ेंगे, क्या आपका 12th में यूज होगा कि नहीं होगा? तो 12th में जो है हम लोग उसको क्या कर लेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो यूज हो जाएगा। जैसे एग्जाम में एक बार पूछा था झारखंड बोर्ड में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? वर्क। अब ये फॉर्मूला किसमें यूज होता है? 12th में। और बार बार यूज होगा। क्या यूज होगा? बार बार। इसी टाइप का और भी सारे फॉर्मूला होंगे जो क्वेश्चन किसमें पूछा जा रहा है? 11th में, लेकिन यूज साथ में किसमें होगा? इसी को बोलते हैं एक तीर से पढ़ेंगे। 11th में पास नहीं, अच्छा स्कोर करेंगे, प्लस में जो है 12th में जो है उसके लिए चीजें क्या करेंगे? जी। कुछ बच्चे क्या होता है कि 11th बहुत अच्छे से पढ़ लिए है कि नहीं है, और आप लोग जानते हैं कि वो बच्चे कौन कौन है। तो जिस भी बच्चे का 11th खराब हो गया है, तभी बेसिक पढ़ेंगे 11th का, लेकिन यूज किसमें होगा? 12th का। और वही बेसिक से क्या बनाएगा? 11th का क्या चीज? क्वेश्चन। और आपको हम प्रूफ के साथ चीजें चलेंगे। बोल सर ये सारा कहाँ मिल जाएगा? ये जो इसको भी बताएंगे लिखेंगे वो कहाँ मिलेगा? तो जो मैग्नेट के बच्चे उसको पता है, व्हाट्सएप पे तो मिल ही जाता है, लेकिन जो बाहरी बच्चे हैं उसको कहाँ मिल जाएगा? मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। बहुत बढ़िया सा चैनल है ना? उसमें आपको ये दे दिए सारा मॉडल सेट का क्वेश्चन। दिख रहा है ये? बोल सर इससे बाहर जाएगा क्या? इतना पढ़ लेगा बहुत है। इसमें 40 से 40 कंसेप्ट पूरा आ जाएगा। अरे बात समझा है? 35 तो लाइन बाय लाइन मिल जाएगा कंसेप्ट वाइज, लेकिन आपको 100% मिलेगा। ये बहुत है, बहुत है। इसमें क्या है? वही जो 5 क्या है? मॉडल सेट है। 5 साल का क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। किसके बाद है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को प्रैक्टिस करना है? कितना दिन पढ़ना है बताइए तो? हाँ, क्लास शुरू हो रहा है आज कितना बताइए? 5 फरवरी से। अरे हाँ ना बताइए। और कब तक पढ़ेंगे हम लोग? 22 तक, है ना? अरे हाँ ना बोलिए। और ये इतना दिन में हम लोग इसको पूरा बढ़िया से क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर क्या कर देंगे? धुआं। किसी को दिक्कत है क्या? बोल सर हम कैसे मान लें कि सब चीजें आसान लगेगा? सर मानो नहीं, साइंस का स्टूडेंट है, प्रूफ से मानो। कैसे मानो? अरे साइंस का स्टूडेंट है ना, तो आज प्रूफ होगा तब आगे मानना। बात समझा है? आज क्या होगा? प्रूफ, तब क्या मानना? आगे। समझ आ गया? इसको कर लेना। ये कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। ये भी नोट्स कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे पिन अप कर दिए, ताकि ढूंढने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है। और कल जो जिस बच्चे के पास केवल नहीं है घुसने नहीं देंगे। यही कल से क्या होगा? आईडी कार्ड होगा। यही क्या होगा? आईडी कार्ड। ये मत समझना कि कम दिन है तो एकदम जैसे तैसे पढ़ लेंगे ना। बहुत अच्छे से पढ़ना। कैसे पढ़ना है? बहुत अच्छे से। देखिए, अगर हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम पहले क्या बताएंगे? बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, मजा आएगा बनाना। तो जो जितना बढ़िया से क्या पढ़ेगा? बेसिक, उतना ही आपको बढ़िया से आगे समझ में आने वाला है। ठीक है?
चलिए, तो पहला अब यहाँ क्या है आने वाला है टॉपिक, जिसका नाम क्या है, देखिए देखिए समझिए, चैप्टर 1 है यूनिट एंड क्या चीज, मेजरमेंट, न्यू के अनुसार। लेकिन पुराना में यही चैप्टर 1 क्या था, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा नहीं, एक टॉपिक ऐसा है जो क्वेश्चन जनरली पूछ देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिंक हो जाता है किससे, लॉज ऑफ मोशन से। फोर्स वहां पढ़ना है ना, इसीलिए तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसको छोड़ देंगे ताकि फिर एग्जाम अगर इससे क्वेश्चन आए तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी ना। इसमें वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, अगर आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले बहुत सारा वो टॉपिक है क्या है, देखिए बेसिक फोर्सेस और फंडामेंटल फोर्सेस इन क्या चाहिए, नेचर। कितने हैं टोटल, 4। अब ये चारों आपको याद रखना पड़ेगा, चारों क्या रखना पड़ेगा याद। कितने फंडामेंटल फोर्सेस है, 4। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कितने के टोटल, 4। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, तो मजबूत नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स कमजोर नाभिकीय बल, और यहाँ क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मींस विद्युत और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। ये चारों आपको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा याद। अब वो दिन नहीं है कि यहाँ से आराम से पढ़ेंगे फिर रूम जाएंगे, रूम जाके कंबल ओढ़ के घी पिएंगे फिर याद करेंगे, ऐसा टाइम इतना बचा यहीं के यहीं याद करना है। फिर से बताइए क्या करना है, और हमें पूरा भरोसा है कि अगर हम आपके रूम के लिए छोड़ दिए आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, है कि नहीं। इसीलिए हम ये गलतियां यहीं के यहीं याद करना। फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल फोर्सेस, कितने लोग याद हो गया, याद करना ही पड़ेगा। फोकस फोकस करना, क्या रखना है, फोकस। पहला बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कितने लोग याद हो गया, याद करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा। फ्रंट बेंच में बैठा है लड़का होकर फ्रंट बेंच में बैठा रखना है ना, डरा नहीं रहे हैं, धमका रहे हैं, बढ़िया से सुन लो। हाँ पहला कौन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी समझाएंगे, क्वेश्चन के क्या समझाएंगे, फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन तुम बनाने समझ गए कि एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कैसे करता है, तो तुम्हारे लिए चीजें क्या होगा, आसान। जैसे टोटल कितना हो गया, 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इसमें कि चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो नाम से ही क्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट मतलब सुना है सबसे कमजोर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे क्या है, कमजोर। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे क्या होगा, कमजोर। कितने लोग हो गया, 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, जो झारखंड बोर्ड में है, जो क्वेश्चन जो भी बताया ना झारखंड बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और इससे बनेगा, कैसे कि टोटल कितना ऑप्शन देते हैं, 4। अब 4 में से 3 दे दिए फंडामेंटल फोर्सेस और एक कोई दूसरा फोर्स दे दिया, और क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन इज नॉट, नहीं है फंडामेंटल फोर्स। अगर आपको चारों पता है तो जो नहीं है वो नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि इस दुनिया में तुम्हारे अपने कौन हैं, अरे हाँ ना बताओ, तो जो नहीं है नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि इस दुनिया में तुम्हारे अपने कौन है, कौन है नहीं, अपने कौन। अरे अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा पता है तो बाकी कौन नहीं है, क्या लेना देना है। टोटल कितने हो गए, 4। तो अगर चारों याद हो गया तो 3 अगर दे देगा, एक नहीं देगा तो क्या पता कर लेगा क्या। अरे अभी जो बता रहे क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन जितना बता रहे सब क्वेश्चन है ना आएगा, जो भी बता रहे भी क्या आएगा, क्वेश्चन ही आएगा। समझ आ गया। एक उसका उल्टा भी कर सकता है, कैसे कि हो सकता है कि 4 में से 3 ऑप्शन कोई दूसरा फोर्स दे दे, अरे क्या दे दे, फंडामेंटल फोर्स, और पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फोर्स। क्या चारों का नाम याद हुआ, याद कर लेना, यही है। फिर से बोलो, याद कर लेना, यही। पहला पहला कौन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसी को दिक्कत, याद कर लेना, याद कर लेना। पहला याद हो गया। देखिए ग्रेविटेशनल मतलब वीकेस्ट, वीकेस्ट मतलब समझ आता है हिंदी में सबसे कमजोर। 3 वर्ड होता है, 3 वर्ड होता है, वीक,
वीकर, वीकेस्ट। अरे हाँ ना बताइए। तो सुनो, वीक मतलब कमजोर, वीकर मतलब किसी के, और वीकेस्ट मतलब, अरे इतना पढ़ा ना, गुड बेटर बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेस्ट मतलब सॉरी, बेटर मतलब किसी के तुलना में अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा आप ही लोग हैं ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए, किसी को कोई दिक्कत? तो चारों में से अगर पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को, ऐसा ही यहाँ भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा बताओ, वीकेस्ट कौन हो गया? ये हो गया। अब एक बोल सकता है ऑर्डर में, क्या बोल सकता है? ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर से बोलिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा? देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा? और पहले डिक्रीजिंग देखो, पहले क्या होगा? ज्यादा, पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, फिर और छोटा होगा। अरे पहले बड़ा हुआ ना, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा। ये डिक्रीजिंग हुआ कि इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में क्या होगा? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो पहले हम लोग कौन सा कर रहे हैं? डिक्रीजिंग। तो पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा। तो बताओ सबसे बड़ा फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना, समझना। फिर बताओ, ईएमएफ मतलब समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर वीक न्यूक्लियर, ना समझना। डब्ल्यूएनएफ मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जीएफ मतलब सबसे वीकेस्ट कौन हो गया? जीएफ। और बोला भी जाता है कि जीएफ सबसे क्या होता है? वीकेस्ट। सबसे कमजोर पॉइंट कौन होता है? जीएफ। जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर बता सकता है कोई? कितने बता सकता है? इंक्रीजिंग में सबसे कमजोर पहले, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे कमजोर जीएफ। सबसे कमजोर यही होता है, लोग यही तो बर्बाद है। ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये ऐसे समझ आता है? ये नहीं है, इसका मतलब इधर जिधर मुंह बड़ा होगा उधर बड़ा होगा, जिधर छोटा उधर छोटा। जैसे अगर ऐसे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा और वीक न्यूक्लियर फोर्स बड़ा। अगर ऐसे ही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बड़ा, वीक न्यूक्लियर फोर्स छोटा। अगर ऐसे है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बड़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स छोटा। ना समझ में? लोग समझ? अब सोचो, जितना इसमें क्वेश्चन पूछेगा सब पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? क्वेश्चन कहाँ जाएगा? कहीं जा सकता है क्या? कितना लोग याद है? चार। नहीं याद हुआ? याद मुझे लगता है। अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा। कितना लोग समझ आ गया? अब क्वेश्चन इसमें किसी भी तरह देगा, तुम बना के क्या करेगा? धुआं। अभी लाएंगे क्वेश्चन भी, क्योंकि हम क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ देंगे, लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे हाँ ना बताइए। अब कुछ अब इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू। उससे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट सिस्टम। क्या देखते हैं? यूनिट। अरे हाँ ना बोलो, क्या देखने जा रहा है? यूनिट सिस्टम। फिर से बोलो, क्या देखने जा रहा है? यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम, तो यूनिट सिस्टम आपका टोटल 4 तरह का होता है। पहला एफएस सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस और एसआई। बस सर यूनिट क्या है? यूनिट देखो, यूनिट जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या है? सिस्टम है। यूनिवर्सली मतलब क्या होता है? पूरा दुनिया में। इंटरनेशनली मतलब अंतरराष्ट्रीय। और यूनिवर्सली मतलब देखो, यूनिवर्सल का हिंदी अगर चलेगा तो क्या हो गया? ब्राह्मण। लेकिन आपका ऐसे समझ लो कि पूरी दुनिया में क्या है? एक्सेप्ट करता है। सुटेबल, वेल डिफाइंड हो, क्या हो? वेल डिफाइंड। नहीं समझ? जैसे अगर भारत में मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। तो बाकी दुनिया में क्या होना चाहिए? केजी। ऐसा थोड़ी कि यहाँ अगर भारत में केजी है तो अमेरिका में जाएंगे तो हो जाएगा एजी। अरे वहां भी क्या होना पड़ेगा? तब जो यूनिट कहाँ है? एक देश में, वही देश किस होना चाहिए? दूसरा। तब ये तुम्हारा क्या होगा? इंटरनेशनली क्या चाहिए? एक्सेप्टेड। जैसे भारत में एसआई यूनिट मान लेते हैं, क्या है बताओ? फोर्स का न्यूटन। फोर्स का भारत में एसआई यूनिट क्या है? जैसे थोड़ी कि पाकिस्तान में जाएगा तो ले लेगा यूटन। अरे वो भी तो वहां न्यूटन ही होगा ना। कितना समझो? तो ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनल क्या है? एक्सेप्टेड है। देखिए यहाँ हम लोग यहाँ 4 तरह से यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है? पहला एपीएस, फिर क्या है? एमकेएस, फिर है सीजीएस, फिर क्या है? एसआई यूनिट। कितने लोग याद होगी? नहीं याद हुआ? लेजिन नहीं बनना है, तो बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तुम्हारा पड़ोसी, तुम तो ठीक लड़का, उसके बगल बोल रहे। हाँ
एपीएस क्या बताया था? एपीएस। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। इसको ब्रिटेन ने दिया था, क्या दिया था? हाँ ना बोलो, क्या दिया था? ब्रिटेन ने। बड़ी से देखो, बड़ी से देखो, बड़ी से देखो। ऐसे क्या हो गया? फुट, लेंथ, पी से पाउंड, पाउंड से मास। अरे हाँ ना बताओ क्या होता है? मास। अच्छा सोचो, तुम अगर कोई दोस्त का बर्थडे था, अगर तुम गया दुकान उसका बर्थडे मनाने के लिए केक लाने के लिए, तो वहां जाके क्या बोलता है? 1 केजी का केक दो, पाउंड बोलता है, या 2 पाउंड 3 पाउंड जो भी बोलता है। अरे हाँ ना बताओ। बस सर अगर केजी बोल देंगे तो गलत होगा, कोई गलत नहीं, लेकिन वो समझ जाएगा दुकानदार वाला कि पहले बार केक लेना है, क्योंकि केक किसमें बनाया जाता है? हाँ हाँ, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, एक पाउंड बराबर कितना होता है पता है? 453.6 ग्राम। आज रख लेंगे, चलिए। हाँ, फिर से हो गया। अच्छा बताओ, मीटर, एम केस कौन हो गया? एम केस। एम से क्या होगा? मीटर, के से किलोग्राम, एस से क्या होगा? सिस्टम। अरे मैं बोल रहा हूँ, मीटर, किलोग्राम, क्या होगा? सेकंड। सीजियस, सी से सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो मीटर लेंथ हो गया, किलोग्राम मास, सेकंड क्या होगा? टाइम। सेंटीमीटर क्या होगा? लेंथ, ग्राम मास, सेकंड टाइम। अच्छा सब में सेकंड सेम, सब में सेकंड। एस क्या है? यहाँ सेकंड है ना, लेकिन मास क्या है? किलोग्राम में क्या है? ये है। अच्छा एस आई का फुल फॉर्म समझते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एस से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो दिक्कत है क्या? टोटल कितना हो गया? 4। बाकी ये दोनों याद रखो या ना याद रखो, ये दोनों याद होना जरूरी है। पहला कौन हो गया? सीजस, फिर क्या हो गया? एस आई। कितने याद रहेगा? याद रख लेंगे। अभी क्वेश्चन इसी पे ना आएगा, आएगा आएगा आएगा। कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा? कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। बोल कौन सा वैल्यू याद करना पड़ेगा? देखिए सब इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना। पार्सेक, क्या बता? पार्सेक हिंदी भी पार्सेक ही होता है। इसके वैल्यू तो 3.08 इंटू 10 के पावर क्या? 16 मीटर। याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे बताओ, जैसे बताओ, बताओ जैसे 1 केजी में कितना ग्राम? याद रखना पड़ेगा, इसे भी याद रखना पड़ेगा। बताओ 1 लाइट ईयर में कितना होगा? 9.46 इंटू 10 के पावर क्या होगा? 15 मीटर। लाइट ईयर, लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश, ईयर मतलब वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो बताओ एक ईयर में, 1 ईयर में जितना लाइट क्या करेगा? ट्रेवल। लाइट जितना 1 ईयर में क्या करेगा? ट्रेवल। उसी को ही डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? 1 लाइट। कितना ट्रेवल करता है डिस्टेंस लाइट? इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। बोल सकते हैं कि एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय करेगा, कितना तय करेगा? 9.46 इंटू 10 के पावर 15। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हिंदी में बोलते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। किसके किसके बीच का डिस्टेंस? सन और अर्थ। एवरेज ले लेते हैं, कितना होता है? 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। या तो सिंपली बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। सिंपली क्या बोल सकते हैं? लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर नहीं लिख के देगा, ये ना लिख के देगा। 1.5 इंटू 10 के पावर क्या चाहिए? 11। देखो कुछ याद ना हो, या पहले ये दोनों याद होना चाहिए। कितना लोग याद होंगे? हाँ आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। बात समझ आ रहा है? कमेंट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैल्यू याद हो जाएगा। जल्दी जल्दी बोलिए, आप लोग बोलिए, चलिए बोलिए। ये फैक्ट्स है और ये आपको याद करना पड़ेगा, समझने के बाद भी याद करना पड़ेगा। बात समझ आ गया? पार्सेक क्या हो गया? पार्सेक 3.08 इंटू 10 पावर 16। अरे ये किसका वैल्यू? जल्दी जल्दी बोलो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। बता ये पार्सेक क्या था? अरे पार्सेक का था ना। और दूसरा बता सकता है क्या? लाइट ईयर का बोलो कितना होगा? 9.46। कुछ बच्चे आज करने के दिमाग आते हैं 9 से 15। अरे कंफ्यूजन नहीं होता है ना, 9 से 15 कोई ये लॉजिक नहीं है, तुम सिंपली याद रख सकता। लेकिन कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन दे देता, ऊपर में 16 दे दिया, नीचे 15 दे दिया, फिर 14 दे दिया, फिर 13 दिया, तो बच्चे समझे नहीं आता, खाली ये याद रहता 9.46, तो उस टाइम पे कंफ्यूज करता है। इसीलिए 9 से 15 थोड़ा हिंट मिल जाएगा ना। चलिए क्या कर कितने लोग याद होगी ये? अरे बोलो ना कि याद हो गया। अच्छा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आया? 1.5 इंटू 10 पावर क्या होगा? 11 मीटर। अरे हाँ ना बोलो, ठीक से बोलो। हाँ अच्छा अंगस्ट्रोम वाला तो पढ़ा ही होगा। 1 अंगस्ट्रोम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 फेरीमीटर इक्वल टू 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कितने लोग याद होगी? याद करना ही पड़ेगा।
बोल सर याद हो जाएगा, अरे याद करा देंगे हम तो। 1 माइक्रोमीटर, कौन सा मीटर? माइक्रो मतलब क्या होगा? 10 के पावर -6 मीटर। नहीं नो, सबसे सिंपल याद करना। क्यों क्यों सबसे सिंपल है? n से 9, n से 10 के पावर माइनस क्या होगा? 9 मीटर। एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66। अच्छा 6 की जगह कहीं 7 लिख देगा, डर जाओगे क्या? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। कितना लोग याद रहेगा? कितना लोग याद रहेगा? -27 kg। अच्छा 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कहीं कहीं लिख देता -24 ग्राम। कैसे आता पता है? क्योंकि केजी को कितना लिख देता है? 1000। तो 3 जीरो यहाँ और यहाँ 27, 3 जीरो खत्म करें, कितना बचेगा? 24। तो केजी को यहाँ क्या हो गया? ग्राम। ओ हो। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट डाइन। डाइन समझते हैं आप लोग? कहाँ तरफ डराया जाता है? देखिए वर्क क्या होता है? वर्क या एनर्जी दोनों के सही यूनिट क्या होता है? जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। और 1 जूल में कितना? 10 के पावर 7। 1 न्यूटन 10 के पावर क्या थी? 5। हाँ बताइए। अच्छा 10 के पावर 5 मतलब होता है 1 लाख। 10 के पावर 5 का मतलब 1 लाख। 10 के पावर 7 मतलब 1 करोड़। तो 10 के पावर 5 तो 1 न्यूटन बराबर कितना लाख डाइन? 1 लाख। 1 लाख डाइन। इसका मतलब न्यूटन बाबा बहुत महान। 1 न्यूटन बाबा कितने लाख डाइन का संभाल सकते हैं? 1 लाख डाइन का। नहीं, गांव तरफ डाइन का प्रचलन बहुत डेंजर है। कुछ छोटे छोटे बच्चे को डराया जब भी जाता है। छोटे छोटे बच्चे देखे कभी? हो सकता है आप लोग को भी डराया गया होगा। नहीं डराया जाता है? जब मम्मी लोग या पापा लोग या कोई भी लोग बताते हैं ना तो फेस थोड़ा बना लिया जाता है। बोलो सौरभ को देख रहे हो? बोल हाँ देख रहे हैं। बच्चा भी मस्ती लाता है, हाँ देख रहे हैं। उस वो औरत जो है रात के 12 बजे उठ के टेंगे टेंगे करती है। अरे हाँ नहीं आता, मतलब तुम्हें ना डर लगने लगेगा, लेकिन बच्चा भी थोड़ा होता है ना, बोल हाँ देख रहे ये यही है। चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा। अब तो बच्चे लोग भी स्मार्ट हो गए हैं। साइंस वाला बच्चा जाकर आज के बोल देता है, लड़की लोग का स्पेशली, लड़की लोग भी दूसरी लड़की को बोल देते हैं, बोल तुम ना न्यूटन जैसा कर रही है। लड़की लोग पूरा खुश, बोल हम न्यूटन हो गए। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं न्यूटन का बैकग्राउंड में कौन छुपा है, समझ आ रहा है कि नहीं? 1 न्यूटन में कितने डाइन? अच्छा सोचो, साइंस वाला बात की बात समझ जाएगा, लेकिन आर्ट्स वाले को वो तो खुश रहेगा ना कि न्यूटन बोला हमको। अरे हाँ ना बताओ। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर कितना हो गया? 5 डाइन। किसी को दिक्कत? अच्छा 1 जूल में 10 के पावर कितना? 7। कितने लोग याद हो गया? याद हुआ? अच्छा 10 के पावर 7 मतलब 1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ क्या चढ़ाएंगे? अर्घ, तो आपको 1 जूल की फल की प्राप्ति होगा। बात समझ आया? हालांकि ये अर्घ और वो जो है अर्घ, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, राइट? चलिए उधर नहीं जाता हम लोग। अच्छा ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। यूनिट क्या हो गया? डाइन। कितने लोग याद रहेगा? याद रहेगा? बहुत सर पढ़ लो सब लिए, लेकिन याद कुछ नहीं रहा। याद कैसे नहीं होगा? कम से कम 2 याद हुआ। पार्सेक और कौन सा? अभी जितना बताएं ना सब पे क्वेश्चन आएगा, मजा आ जाएगा। लगभग सब पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, सब लगभग टॉपिक पे सब। फिर से बोलो, सब के सब। बोल सर हम कैसे मान लें? तो हम बोले ना कितना मॉडल सेट बताएंगे? 5। और कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? 5। तो उसमें दिख जाएगा। हालांकि अभी भी दिखा देंगे कुछ। अरे बात समझ आ रहा है? बताओ कम से कम 2 याद हुआ? पहले बताओ 5 सेकंड बोलो, जल्दी बोलो। हाँ 8 दूनी कितने लोग याद हो गया? याद हुआ? पहला। दूसरा बोलो। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू बोलो 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कितने लोग याद हो गया? याद करना ही पड़ेगा। अच्छा देखो कुछ चीजें आपके लिए चीजें क्या आसान है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था? 1.5 × 10 के पावर
11 मीटर। जैसे देखो एक और था जो बहुत इजी होता है, एंगस्ट्रॉम, और ये वो टॉपिक है जो बहुत जगह यूज भी हो जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर कितना होता है? -10। एफएम मतलब होता है फेर्मी मीटर, तो 10 के पावर माइनस क्या आता है? 15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर। जैसे कुछ और है, माइक्रोमीटर, म्यू एम को क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। 10 के पावर माइनस क्या होगा? 6। नैनोमीटर सबसे आसान है, 10 के पावर -9 मीटर। कितना लोग आते? अरे हाँ, ने बताइए। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये एमयू बराबर पूछे बता दोगे? अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो केजी का कितना रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा 1000, क्या रखना पड़ेगा? 1000 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, ये जो पार्सेक है आपका, ये आपका बता रहा है, ये आपका टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा है? क्या बता रहा है? ठीक से बोलो। हाँ, ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस। एकदम याद रख लेना, क्या बता रहा है? क्योंकि अगर ये आपका यहाँ साइड क्या है? मीटर, ये क्या डिस्टेंस में हुआ? अगर ये मीटर हुआ, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि आपका घर का यहाँ से दूरी कितना है, तो 100 kg है। 9 सर, कैसे समझ में आ गया कि नहीं होगा 100? क्योंकि केजी आपका लेंथ को नहीं, मास को दिखा। अरे हाँ ना बताइए। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि आपका मास कितना है, तो 50 मीटर है। क्या है? 50 kg। इसका मतलब ये मीटर क्या दर्शाता है आपका? हाँ, कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारे यूनिट है, ये सारे क्या है? यूनिट है। इससे पता चल जाता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। बात समझ आ रहा है? ये तुम्हारा ये सब याद हो गया। अभी क्वेश्चन आगे बना के क्या करेंगे? हाँ, अरे ये चैप्टर पढ़ो और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ना याद हो, बताओ ठीक बात है? बताओ, चलो आराम से। फिजिकल क्वांटिटी कितने? 7 मतलब मान, सुनता नहीं ठीक से? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। आराम से सुनो, ठीक है? पहला फंडामेंटल, इसी को बोला जाता है बेस, ठीक है? फिर क्या कर रहा है? सुनो, तो कहीं कई बार क्या था, फंडामेंटल का हिंदी लिख देगा, तो फंडामेंटल का हिंदी क्या था? मौलिक। क्या होता है? मौलिक इकाई। क्या होता है? मौलिक। बेस का भी हिंदी क्या था? आधार। आधार राशि भी बोल देते हैं। डेराइव क्या था? व्युत्पन्न। क्या होता है? व्युत्पन्न राशि, है ना? और सप्लीमेंट्री का पूरक होता है। क्या होता है? पूरक। किसी को कोई दिक्कत? सप्लीमेंट्री के हिंदी क्या होता है? पूरक। ठीक से बोलिए, क्या होता है? पूरक। ये कितने तरह से होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। फंडामेंटल और क्या चाहिए? बेस क्वांटिटी। उधर क्या होगा? डेराइव हो गया, इधर क्या होगा? सप्लीमेंट्री। किसी को कोई दिक्कत है बताओ? अब बात करते हैं हम लोग क्या चाहिए यहाँ? फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना? ऐसा यूनिट और क्या चाहिए? सिंबल। बढ़िया से समझिए। टोटल कितना होता है? 7। पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। 4 याद हुआ? आराम से, पहले 4 याद हुआ? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिविंग सेंटीग्रेड। देखो अमाउंट का हिंदी जो होता है मात्रा, क्या होता है? ऑफ मतलब का, की, के, तीनों होता है। और सब्सटेंस मतलब क्या हो गया? पदार्थ। तो मात्रा की पदार्थ, हिंदी ऐसे होता है लेकिन इंग्लिश ऐसे होता है, लेकिन हिंदी में कैसे लिखेंगे? पदार्थ की मात्रा। याद रख लोगे? अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस के अंदर क्या होता है? ज्योति। और इसका क्या होता है? तीव्रता। फिर से बोलो, तीव्रता। इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत धारा, टेम्परेचर का तापमान। अरे हाँ ना बोलो। ये आपको 7, कितने टोटल? 7। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी का 7 नहीं छोड़ना है। अगर इसका 7 छूटा तो डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हारा मर जाएगा। बात समझ आ रहा है? कौन सा मर जाएगा? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला इसी के आधार पे ना, अगर किसका 7 छूटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मर जाएगा। इसीलिए क्या रखना है? याद। ये 7 याद रहेगा, याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बताओ इसके बाद देखो, सप्लीमेंट्री में कितना था? 2। सॉलिड एंगल और क्या चाहिए? प्लेन एंगल। देखो तो सॉलिड एंगल को बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? कहीं एसडी से लिख देता है, कहीं एसटी भी लिख देता है ना? बताओ फिर प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। और शॉर्ट में क्या लिख देता है?
क्या लिखता है? हाँ, रेड लिख देता है। यूनिट क्या होता है? डिग्री। एंड क्या होता है? रेडियन। ये यूनिट होता है ये। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं साइड यूनिट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? रेडियन। देखिए, तो हम लोग होता है क्या चीज? फंडामेंटल क्वांटिटी वो जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। डिराइव क्वांटिटी किसी दूसरे पे निर्भर करता है। जैसे कि स्पीड जो है तुम्हारा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस और क्या चीज है? वेलोसिटी किस है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। स्पीड का हिंदी चाल। अरे हाँ ना बोलिए। डिस्टेंस का दूरी, दूरी बटे समय। वेलोसिटी का वेग, और इसका क्या होगा? विस्थापन बाय क्या होगा? समय। अरे हाँ ना बताइए, क्या ये सबको याद हो गया? एक बार क्वेश्चन जो पूछा गया था झारखंड बोर्ड 2023 में कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट बताओ, क्या होगा? कैंडेला। देखो यहाँ मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, केजी, लेंथ का मीटर, एम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल मतलब V2, मोल होगा है ना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, और इसका संडाल कैंडेला होगा। क्या होगा? कितने लोग याद हो गया? ये याद करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। पहला कितना? 4। आराम से। मास, लेंथ, फिर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, देखिए ये कुछ वैल्यू को कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप कर देना होता है, ताकि आपके दिमाग में चीजें क्या आ जाएगा? बैठ जाए। अगर पेन पेपर लेके अगर आप लिख रहे हैं तब तो सबसे बढ़िया, टाइप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं पेन पेपर लेके बैठे तब क्या कर दीजिए? टाइप कर दीजिए। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। सातों का क्या लिख दीजिए? नाम, और अपना भी नाम लिख दीजिए। अरे हाँ बताओ, टोटल कितना हो गया? 7। याद हो गया? कितने याद हुआ? पहला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। लेकिन 1 मिनट हम जस्ट पहले क्या करते हैं? क्विक रिविजन। ठीक है, जो हम लोग पढ़े क्विक रिविजन करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। अरे हाँ बताइए, क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। पहले ये 7 याद हो गया तो लास्ट में पहले ये देखो। पहले ये आपको 4 याद हुआ? कितने लोग याद हो गया? हाँ, पहला का नाम, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। ठीक, हाँ बताओ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे वीकेस्ट, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, अब बताओ। अच्छा, आपको याद हुआ ये पार्सेक का वैल्यू कितना? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, लाइट ईयर वाला 9.46 इंटू 10 याद हो गया? नैनोमीटर बता दे होगा 10 के पावर -9 नहीं याद है। अब बाकी जो है तुमको याद होना चाहिए, है ना। अच्छा, डायनो याद हुआ? 1 न्यूटन में 10 के पावर कितना है? 5। 1 जूल में 10 के पावर कितना है? 7। अरे हाँ बताओ। और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद हुआ? याद हो गया? कितने लोग याद हो गया? नहीं याद हुआ? अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम सुने? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब क्या होगा? विद्युत। चुंबकीय, मैग्नेट मतलब क्या होगा? चुंबकीय। चुंबक देखे आप लोग? अगर 2 चुंबक ऐसे करके अट्रैक्ट किया, एक चुंबक को फिर पलट दो, तो फिर क्या करेगा? रिपेल्ट। ये अट्रैक्ट भी करेगा। अट्रैक्शन रिपल्शन समझते हैं ना? पर क्या बात करते हैं सर, अट्रैक्शन और रिपल्शन हमको आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पहले जानते हैं सर। आप पीछे इस मैटर में, हम लोग जैन जी हैं सर। क्या है? जैन। देख रहे हैं? चलिए देखो, चलिए तो हम लोग अब शुरू करें क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग बनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू। अरे हाँ बताइए, कैसे बनाएंगे? मुस्कुरा मुस्कुरा। कैसे बनाएंगे? मुस्कुराने गुनगुनाने। हाँ बस 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 हो गया। हाँ आराम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतना जोर से चिल्ला, धीरे धीरे बोलो। बोली कौन हो? धीरे धीरे बोलो तो चलो। हाँ, त्वचा जैसा बोलना। कैसे बोलना है? त्वचा जैसा। कौवा जैसा नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? ठीक। अट्रैक्टिव इन क्या चीज? नेचर। रिपल्सिव इन नेचर। तो देखो, दोनों अट्रैक्ट भी करता, रिपेल भी करता, तो दोनों टिक मार देंगे, ये और भी। कौन मारेंगे?
चल सी अट्रैक्टिव एज वेल एज क्या सी रिपल्सिव। अरे आराम से, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्स इज, आराम से फिर से बता, देखो आराम से, चिल्लाना नहीं, जिससे बन जाना आराम से मुस्कुरा के हाथ खा कर देना, ठीक है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलिए ये देख लिया, कुछ पढ़ लिया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, है ना, क्या बता सकते हैं क्या, क्या होगा बोलो, बता, ग्रेविटेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, स्ट्रॉन्ग, आपको ढूंढना जो नहीं होता है। एक बार यही क्वेश्चन आया था और एक बार सेमी ऑप्शन के साथ एक बार दे दिया था फ्रिक्शन, क्या दे दिया था फ्रिक्शन, तो दो बार दोनों क्वेश्चन आ गए, मैं समझ में आया, क्या बना लेता, क्या कितना बना लेता, समझ आ रहा है तरीका, इसीलिए बोल रहे हैं हड़बड़ाना बिल्कुल भी। हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इनका चीनी चार ऑप्शन बोलिए, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर, बढ़िया से बोलो, नहीं नया लगता बन रहा बढ़िया से, अरे मुस्कुरा मुस्कुरा बनाना, कैसे बनाना है, चलो आराम से बोलिए, बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, अभी तो यही बनाए थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक, कुछ बच्चे लगता है कि डिस्टर्ब करने में आ गए है कि नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि वीडियो को रोक करके भी मार सकते हैं, इसलिए इस बात को क्या रखना ख्याल। चलो हाँ यहाँ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए, यूनिट, पहला यूनिट को क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, बात सही है, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड क्या चाहिए, वेल डिफाइंड, बात सही है, इट मस्ट बी क्या चाहिए, सुटेबल साइड, इजीली अवेलेबल, ठीक, एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट चार दिया, ये एसआई यूनिट सिस्टम है ना, तो मीटर हो सकता है, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, हाँ सब सही थी ये। अच्छा देख सकते हैं, अब आगे देखते हैं कि कौन क्यों नहीं हुआ, ठीक है, मीटर होगा, हाँ, किलोग्राम, हाँ, ये नहीं होगा, अब नहीं होगा तो जाने दो, मीटर होगा, न्यूटन, ये फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल वही साथ जो ऊपर दिया है, अच्छा मीटर हो सकता है, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, अरे सब हो रहा है, मोल, लक्स क्या है, लक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हाँ आगे आ जाए, हाँ बढ़ा जाए, आगे, अरे हाँ चलिए हाँ आराम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम ऑफ क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, कौन होगा, इम्पल्स, ऑनलाइन ले बच्चे कमेंट करें कौन सा होगा, ये बच्चे को गलती कर गया है कि नहीं, यहाँ क्या बोला है कि नॉट द नेम ऑफ क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, क्या फंडामेंटल बोला है क्या, टाइम जो है आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी फिजिकल क्वांटिटी, इंपल्स भी फिजिकल क्वांटिटी आता है, इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू क्या था, टाइम। अच्छा बताइए क्या आपका किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी है कि ऐसा यूनिट है, अरे ऐसा यूनिट है ना, बताओ, अब बच्चे खुद से देखो, यहाँ मास है, यहाँ क्या किलोग्राम, क्या दोनों साथ साथ चलेगा क्या, आपसे पूछा था कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, बच्चे क्या दिमाग में खुद से सोच लिया कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगा, क्या फंडामेंटल बोला है क्या, कौन सा बताइए नहीं होगा, किलोग्राम, तो ये आपका ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो फिर क्या है, ऐसा यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, मास का, नहीं समझ में आया, तो ऑप्शन कौन होगा बोलो, डी नंबर, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ी में क्या होता है, गड़बड़ी, फिजिकल क्वांटिटी आर कौन सा है, डिग्री है नहीं, रेडियन है नहीं, लेंथ है हाँ, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हाँ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लिमिट्स इंटेंसिटी होगा, पाउंड होता है नहीं, पाउंड होता है, डॉलर छिची रुपये नहीं, किलोस पाउंड नहीं, तो बताइए कौन होगा ऑप्शन डी। अच्छा ये सबका सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएगा, मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे, कौन सा चैनल पे, अरे हाँ ना बोलो तो,
कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आराम से, क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल यूनिट है? 4 ऑप्शन दिया, कितना लोग से बन गया? देखो आराम से, क्या लेंथ है? फोर्स है ना, लेंथ है, मास है, टाइम नहीं समझना। अच्छा मास है, अच्छा वॉल्यूम छिछी, मास है, वेलोसिटी छिछी, अच्छा 1 फेरीमीटर, गजब गजब गजब। 1 न्यूटन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू, बोलिए ला तो ढूंढ रहे थे डाइन को किधर थी सर। अच्छा 1 माइक्रो इज इक्वल टू, भूल गए ना, सब भूल गए ना। बोलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू -24 होगा क्या? कितना का? -27। अच्छा मजा आ रहा बनाने और साथ साथ ऐसा ही क्वेश्चन देखा वहां सर। सब ये क्वेश्चन लगभग झारखंड बोर्ड का, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, लगभग क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए बोलिए बनेगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, सबसे आसान यही था, 1 नैनो 10 के पावर -9, 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू। सुनो सुनो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे देखो 15 मिनट क्वेश्चन क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर कितना होता है? -10 मीटर। ये पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा? 4 ऑप्शन ठीक है। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर लिख सकते हैं, इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि 10 के पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। अरे 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है, श्योर हो? तो क्या इसके उल्टा नहीं लिख सकते कि 10 के पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम? अरे लिख सकते हैं ना। तो बताओ 1 मीटर में फिर कितना एंगस्ट्रॉम? तो 1 डिवाइड नीचे लाएंगे -10 एंगस्ट्रॉम। आइए नीचे ला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या होगा? 10 के पावर क्या होगा? 10। और ये झारखंड बोर्ड में पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन? यही वाला। चलिए बताओ। अच्छा ऐसा यूनिट वर्क का क्या था? जूल, एंड इज इक्विवेलेंट टू 10 के पावर क्या था? 7 है। अरे रे 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 रे। ठीक, कितना लोग से बन गया? नहीं बनेगा बताओ। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10 के 1 पार्सेक इक्वल टू ये 1 ठीक। अच्छा पढ़िए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, नहीं समझ आ रहा है, आ गया है, अरे आ गया है बोलो तो। एक मिनट पूछ रहा है क्या चीज? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, क्या होगा? क्या पार्सेक का टाइम होगा क्या? पार्सेक का वैल्यू कितना होता है? ये वाला वैल्यू होता है। तो बताओ क्या आपका टाइम के लिए है क्या? यहाँ मीटर है ना, फ्रीक्वेंसी होगा क्या? डिस्टेंस। लाइट ईयर भी क्या होगा? डिस्टेंस। बताओ ए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ क्या चीज? टाइम। कौन सा यूनिट टाइम का नहीं? कौन सा? क्योंकि सेकंड भी टाइम का है, ईयर भी टाइम का है, आवर भी टाइम का है। पार्सेक आपका किसका है? लेंथ का। किसका है? कैसा रहा क्वेश्चन? इतना पढ़ लेगा, इसमें लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब मॉडल सेट बताएंगे ना और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तब हम आपको दिखा देंगे, है ना। देना बोला, देना बोला, देना। हम फिर से बता रहे हैं। अच्छा बताओ, अब जो बच्चा अच्छे से बच्चे पढ़ने वाला है वो क्या करेगा? तरीका से पढ़ेगा। और जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला उसको क्या ही बोल सकते? जैसे सब बताएं तो जो भी पढ़ाया जाएगा तो भूल ही जाएगा बच्चा, और हर कोई भूल जाता है। अब क्या है कि हम जो आपको ये जेरोक्स करने के लिए बोले थे, क्वेश्चन दिए थे इसमें, अब बच्चे बच्चे क्या करेंगे? इसमें कितना है बताओ? फंडामेंटल प्रोसेस कितना है? 7। नया कॉपी वगैरह कुछ नहीं लिखना है, इसी में लिख देना है। जैसे इसमें कहीं जगह होगा ना, नहीं जगह है, जैसे देखिए इसे निकालेंगे पेज, थोड़ा सा कहीं खाली जगह दिखा, वही लिख देना। कौन सा? ये कितने फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए। फिर अगला ही पेज पलट के फिर ये वाला भी लिख दिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। कौन सा? इसका वैल्यू लिख दिए। अरे एक जगह मिल जाएगा ना, और इसी को तुम बार बार पढ़ेगे एग्जाम तक। बताओ चीज आसान हो जाएगी नहीं हो जाएगा? अच्छा स्कोर नहीं, तुम मतलब टॉप कर जाएगा अगर अच्छे से क्या करेगा? पढ़ेगा। कैसा रहा ये बता? ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं किस जगह से? अपना क्षेत्र का, गांव का, जो भी फेमस है, अपने नाम के साथ क्या करें?
कमेंट करें और ये अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लेना है और पढ़ते रहें। विश यू ऑल दी बेस्ट।